हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मैंने तो गाइज़ आप सभी को एक खुशखबरी देनी थी कि मैंने एक नया फ़ोन ले लिया है। और तो आप गेस कर सकते हैं मैंने कौन सा फ़ोन लिया होगा। जाहिर सी बात आपने गेस ही कर लिया होगा। हर किसी का सपना होता है उस फ़ोन को लेने का। और ये मैं कोई शो ऑफ के लिए नहीं बना रहा हूँ कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा एक सपना था, छोटा सा सपना था कि भाई अपने पास भी कभी आईफोन हो। तो इस वजह से और जब अपने पास पैसे आने लग गए ट्रेडिंग से तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई अब आईफोन ले ही लिया जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ट्रेडिंग से पैसे बनते हैं नहीं बनते, कैसे क्या है। देखिए, ट्रेडिंग से पैसे बिल्कुल बनते हैं और कई सारे लोग बनाते हैं, बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। जो मेरे मेंटर हैं उन्होंने लास्ट वीक ही मोर देन 50 लाख रुपीज़ इन ए वीक कमाए हैं ट्रेडिंग करके ही। तो देखिए, ट्रेडिंग से पैसा तो बनता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं। ये सब के मार्केट आपको भी वैसे दिखती है, मुझे भी वैसे दिखती है, जो बंदा प्रॉफिट कर रहा है उसको भी वैसे ही दिखती है, जो लॉस कर रहा है उसको भी वैसे दिखती है। तो इसमें सब चीज़ डिपेंड करती है कि आपका दिमाग, आपका जो माइंड है वो किस तरीके से डेवलप है कि आप उस ट्रेड को लेने में सक्षम हैं, आप उस ट्रेड को मेंटेन कर सकते हैं। कि जैसे कि आपने ट्रेड लिया और वो ट्रेड इनिशिएट होते ही उसके अंदर वो लॉस दिखाने लग गया, तो आप कहेंगे कि यार यहाँ से तो मार्केट को टर्न अराउंड करना था और ये यहाँ से फिर हम मेरे अगेंस्ट, मेरी पोजीशंस के अगेंस्ट जा रहा है। तो मैं बस आपसे यही कहूँगा कि आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं पहले तो अपने दम पे करें। आप किसी की कॉल्स या कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है उसकी ना लें। जो पेड सर्विसेज होते हैं वो तो बिल्कुल ना लें। अगर कोई आपको फ्री में टेलीग्राम वगैरह पे देता है, या आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं कि वो बंदा कितने टाइम से ट्रेडिंग के अंदर है। तो अगर वो काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग के अंदर है तो हो सकता है कि उसकी कॉल्स काफ़ी हद तक भी सही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ही होंगी, पर देखिए ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हो, आपका एक टाइम ऐसा आता है कि आपको लगातार कंटिन्यूसली लॉसेस का सामना करना पड़ता है। और जब वो लॉसेस आते हैं तब जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई इसका तो लॉस हो रहा है, लगातार इतने दिनों से लॉस हो रहा है, तो ये बेकार है, ये आदमी बेकार है, इससे हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा नया फ़ोन कौन सा है। तो ये है वो फ़ोन, ये है वो फ़ोन, आईफोन 12 है ये। मैंने आईफोन 12 ही लिया क्योंकि 13 जिस दिन मैं लेने गया था उस दिन मुझे मिला ही नहीं। और उसकी जो बुकिंग हमारे यहाँ बता रहा था वो नवंबर के आसपास थी। तो मैं सोचा यार इतना वेट करने की क्या ज़रूरत है, जब लेना है तो ले ही लो। मतलब अगर ट्रेडिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग में बंदा वही पैसा कमा सकता है जो एक बार अपना जो डिसीज़न ले ले उसी पे कायम रहे। जैसे कि मुझे आज फ़ोन लेना था तो मैंने आज ही ले लिया। मैं ये नहीं सोच रहा कि नहीं एप्स का नया वेरिएंट आ चुका है तो मुझे उसे लेना चाहिए। नहीं, अगर मुझे ये पसंद है तो मैं इसे ही लूँगा। मैं क्यों दूसरे की सलाह पे चलूँ। तो आपको भी यही करना है, आपको खुद की लर्निंग इम्प्रूव करनी है। अगर आप खुद की लर्निंग पे ध्यान देंगे तो आप एक काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो वैसे फ़ोन तो काफ़ी मैंने अब तक इतना इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने अब तक बस वही किया है जो अकाउंट सेटअप वाला प्रोसेस होता है, वो मुझे इसमें कुछ ज़्यादा इतना पता भी नहीं है, एप्पल टीवी वगैरह किस में क्या होता है। तो चलिए इसको तो फिर बाद में देखते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग की जिम्मेदारी खुद लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। जिस दिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे कि नहीं भाई मुझे सीखना है, जिस दिन आप सीखना शुरू कर देंगे उस दिन आप गंवाना अपने आप ही छोड़ देंगे। आपका गंवाना उसी दिन से रुक जाएगा। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी काम करें आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करें, किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर ना चलाएं। और आपके पास ऐसे कई सारे लोगों के मैसेज आते होंगे या फ़ोन्स आते होंगे कि हम आपको कॉल या सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, उन लोगों से आप दूर ही रहें। स्टार्टिंग जब आप शुरुआती दौर में होंगे आपके पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आएंगे, आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर आप उन लोगों के एक बार झांसे में आ गए तो वो आपको एक तो हाई सर्विस चार्ज करते हैं, जैसे मोर देन 7 to 8,000, कोई 6,000 करता है, मोर देन 5,000 उनका मिनिमम प्राइस होता है 5,000 के आसपास। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए क्योंकि अभी आप नहीं हैं तो आपको मार्केट के बारे में इतना कुछ पता नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपनी लर्निंग्स के ऊपर फोकस करना है कि आपकी लर्निंग्स किस तरीके से इम्प्रूव हो सकती हैं।
आपको ये नहीं सोचे चलना कि भाई ये बंदा 10 लाख रुपए दिन का कमा रहा है या 1 लाख रुपए दिन का कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता। आप भी कमा सकते हैं, आपको बस स्टार्टिंग का 1 रुपये कमाना सीखना है। जिस दिन आप 1 रुपये कमाना सीख गए, उस दिन आप ये समझ लीजिए उस दिन से आप 1 लाख रुपए दिन का या 10 लाख रुपए दिन का भी कमा सकते हैं। क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास वॉल्यूम सा गेम होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कोई 10 रुपये का स्टॉक बाय किया और वो 1 रुपया मूव कर गया, तो और आपके पास एक ही शेयर है, तो आपका 1 रुपया होगा, आपने गेन किया 1 रुपया। और वहीं कोई बड़ा इन्वेस्टर जिसके पास 10 लाख क्वांटिटी है उसी शेयर्स की, उसे भी 1 रुपया गेन हुआ, और उसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी, इस वजह से जो उसका प्रॉफिट हो वो 10 लाख रुपए हुआ, जो कि आपको अपना 1 रुपया नहीं दिखेगा और वो 10 लाख रुपए दिखेगा, जबकि कमाया आप दोनों ने उतना ही है। तो बस मेरा कहना यही है कि अगर आप ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हैं या आप ट्रेडिंग के अंदर नए हैं या आपको काफ़ी टाइम हो चुका है ट्रेडिंग करते करते, तो आपको सबसे पहले अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिस दिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने सीख गए, उस दिन आप एक अच्छा काम कर सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर। नया फ़ोन है, देख लेते हैं कैसे क्या चलता है। वैसे अगर आपका कोई सजेशन हो मूवीज़ वगैरह से रिगार्डिंग, तो आप मुझे बता सकते हैं, हो सकता है मैं देख लूँ, अभी मेरे पास टाइम है। तो ओके बाय, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और सी यू सून।